करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जहां पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती है। सुबह से लेकर चांद निकलने तक बिना एक बूंद पानी के, बिना एक कण अन्न के, सिर्फ प्रेम और विश्वास की डोर पर टिकी रहती है हर सुहागन। लेकिन क्या आप जानती हैं, कई बार छोटी छोटी भूलें इस पवित्र व्रत के पूरे फल को कम कर देती हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे, सावधान, ये 10 काम करवा चौथ पर भूल कर भी मत करना। पहला, सूर्योदय के बाद सरगी खाना। करवा चौथ की सरगी केवल सूर्योदय से पहले खाई जाती है। अगर सूरज की पहली किरण के बाद आप सरगी लेती है तो व्रत अधूरा माना जाता है, क्योंकि उस समय से व्रत का शुभ मुहूर्त समाप्त हो जाता है। इसलिए माँ और सास द्वारा दी गई सरगी सूर्योदय से पहले प्रेम और आशीर्वाद के साथ खा लें। दूसरा, मेकअप या श्रृंगार के समय झगड़ा करना। करवा चौथ का श्रृंगार केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है, ये सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन स्त्री को माँ पार्वती का रूप माना गया है। अगर इस दिन किसी से झगड़ा हो जाए, गुस्सा आ जाए या मन में नकारात्मक भाव आए, तो माना जाता है कि व्रत का पुण्य घट जाता है। इसलिए मन को शांत रखें, मुस्कुराहट के साथ तैयार हों और घर का माहौल शुभ बनाए रखें। तीसरा, नाखून काटना या बाल कटवाना। शास्त्रों के अनुसार व्रत वाले दिन शरीर की सजावट में कटाई छटाई वर्जित होती है। इसलिए इस दिन बाल कटवाना, नाखून काटना या पार्लर जाना शुभ नहीं माना गया है। ये कर्म व्रत की पवित्रता को भंग करते हैं। अगर सजना संवरना चाहती हैं तो ये काम एक दिन पहले कर लें। चौथा, झूठ बोलना या चुगली करना। करवा चौथ सिर्फ बाहरी व्रत नहीं है, ये मन का तप भी है। इसलिए इस दिन झूठ बोलना, चुगली करना या किसी का अपमान करना वर्जित है। जो स्त्री इस दिन अपने वचन को पवित्र रखती है, उसके व्रत का फल 100 गुना बढ़ जाता है। इसलिए मन को शांत रखें, मुस्कुराहट के साथ तैयार हों और घर का माहौल शुभ बनाए रखें। पांचवा, चांद निकलने से पहले पानी या अन्न ग्रहण करना। कई बार महिलाएं कमजोरी या चक्कर आने की वजह से चांद निकलने से पहले पानी पी लेती हैं। लेकिन ध्यान रखें, करवा चौथ का ये व्रत निर्जला उपवास कहलाता है। जब तक चांद न दिखाई दे तब तक अन्न, जल या फल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये आत्मसंयम और प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। छठा, पति को बिना देखे जल ग्रहण करना। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ का व्रत अधूरा है जब तक पत्नी अपने पति को देखकर जल ग्रहण ना करे। ये देखने का अर्थ केवल आंखों से नहीं बल्कि भावनाओं से है। मेरे प्राण, मेरे आराध्य, मेरे जीवन का आधा हिस्सा। इसलिए जब चांद दिखे, पहले छलनी से चांद देखें, फिर पति का चेहरा, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। सातवां, पूजा में जल्दबाजी करना। कई लोग चांद निकलते ही जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं या पूरे विधि विधान का पालन नहीं करते। लेकिन याद रखिए, पूजा कोई रस्म नहीं, एक साधना है। माँ गौरी और भगवान शिव की पूजा करते समय पूरे मन से, श्रद्धा और धैर्य के साथ मंत्र पढ़ें। अगर मंत्र याद न हो तो भाव से ओम नमः शिवाय और जय माँ पार्वती का जाप करें। आठवां, करवा चौथ की कथा ना सुनना। कहते हैं कि करवा चौथ की कथा सुने बिना व्रत अधूरा रहता है। कथा सुनने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ये व्रत की महिमा को जागृत करता है। इसलिए चाहे समय कम हो, लेकिन कथा जरूर सुने या पढ़ें। कथा सुनते समय अपने पति का नाम मन ही मन ले, यही सच्चा सौभाग्य का संकेत है। नवा, लाल या सुहाग के रंग से परहेज करना। करवा चौथ में लाल, पीला और गुलाबी रंग शुभ माने गए हैं। ये रंग मंगल ग्रह और माँ पार्वती से जुड़े हैं। काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना इस दिन अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग वैराग्य या शोक के प्रतीक होते हैं। इसलिए इस दिन सुहाग के रंग पहने, हाथों में मेहंदी लगाएं और माँ गौरी का आशीर्वाद लें। 10वां, पति या सास ससुर से अशिष्ट व्यवहार करना। करवा चौथ का असली अर्थ है परिवार में प्रेम का बंधन मजबूत करना। अगर इस दिन किसी बात पर तकरार या रूठना हो जाए तो तुरंत माफ़ी मांगे। इस दिन का वातावरण हमेशा हंसी और प्रेम से भरा होना चाहिए, क्योंकि यही दिन है जब स्त्री का व्रत पूरे घर को ऊर्जा और सौभाग्य से भर देता है। अब जानिए क्या करें करवा चौथ पर शुभ फल पाने के लिए। सुबह स्नान करके माँ गौरी का ध्यान करें। सरगी के समय अपनी सास का आशीर्वाद लें। दिन भर मन में ओम नमः शिवाय या जय माँ पार्वती का जाप करें। शाम को व्रत कथा सुने,
करवा पूजन करें। चांद निकलने के बाद छलनी से चांद और पति दोनों को देखें। पति के हाथ से पहला जल ग्रहण करें और फिर व्रत पूरा करें। करवा चौथ केवल एक दिन का उपवास नहीं है, ये प्रेम, समर्पण और आस्था का पर्व है। जिस दिन एक स्त्री अपने पति के लिए खुद को तप में डाल देती है, उस दिन पूरा ब्रह्मांड उसकी प्रार्थना सुनता है। इसलिए इस करवा चौथ कर केवल व्रत ही नहीं, अपने रिश्ते, अपने प्रेम और अपने विश्वास को भी सजाएं। याद रखिए, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार है। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर सुहागन अपने व्रत का पूरा फल पा सके। जय मां गौरी, जय करवा चौथ।